Welcome beta part number 10 Russian Revolution chapter number 2 9th class. So today we discuss about the making of socialist society. ठीक है, after 1917 revolution so many changes are in Russia. So some changes are here given after that 1917 revolt. Let's see. तो during the civil war the Bolshevik kept industries and banks nationalized. अब हम कहते हैं बेटा सिविल वॉर हुई थी, राइट? तो हमने जो पीछे पढ़ा था व्हाइट ग्रीन रेड आर्मीज, तो इस टाइम हम बात करते हैं बड़े जो चेंज है उसमें इंडस्ट्रीज बैंक्स और इनको नेशनलाइज किया गया, राइट? दे परमिटेड पीजेंट्स टू कल्टीवेट द लैंड एंड दैट हैड बीन सोशलाइज, और जो पीजेंट्स के पास कल्टीवेट लैंड है उसको भी सोशलाइज करने की उन्होंने कोशिश की, राइट? एंड बॉल्शेविक्स यूज कॉन्फिगरेट लैंड टू डेमोन्स्ट्रेट व्हाट कलेक्टिव वर्क कुड बी, और बॉल्शेविक्स ने बेटा कॉन्फिगरेट लैंड यानी उनसे लैंड छीनी सभी लोगों से और डेमोन्स्ट्रेट भी किया कि यस किस तरह से कलेक्टिव फार्मिंग पॉसिबल है, कलेक्टिंग वर्क कैसे पॉसिबल है कोऑपरेटिव सेक्टर के अंदर, राइट? ए प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइज प्लानिंग वाज इंट्रोड्यूस, और इसके बाद एक सेंट्रलाइज प्लानिंग इंट्रोड्यूस की गई पूरे रशिया में बेटा, एंड ऑफिशियल्स असिस्टेड हाउ द इकोनॉमी कुड वर्क एंड सेट टारगेट फॉर 5 ईयर पीरियड्स। तो यहाँ पे उन्होंने फिर बेटा इसकी प्लानिंग की हर 5 साल में अपने कुछ बड़े एम गोल्स रखे और कैसे उसकी प्लानिंग हो इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए, और इनको 5 ईयर पीरियड रखा गया। यहीं से इंडिया ने भी 5 प्लान्स बेटा इंडिया ने यहीं से अडॉप्ट किए रशिया से, ठीक है? ऑन द बेसिस दे मेड 5 ईयर प्लान्स, द गवर्नमेंट फिक्स ऑल प्राइसेस टू प्रमोट इंडस्ट्री गुड्स ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 प्लान्स। तो पहले 2 प्लान में एक बड़ी इनकी बेटा देखिए फीचर है कि सभी प्राइसेस क्या हो गए फिक्स कर दिए थे ताकि वो इंडस्ट्री ग्रोथ को प्रमोट कर सके। इसको नोट लेना एनटीसी के लिए बेटा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सोशलिस्ट कल्टीवेशन इन विलेज इन यूक्रेन, एक छोटा सा एग्जांपल दिया यूक्रेन का बेटा। A commune was set up with using 2 configured farms as a base। तो एक एग्जांपल दिया कि कैसे बेटा वहां छोटे छोटे फार्म्स को कलेक्ट करके कॉन्फ़िगर करके उसको कैसे बेटा कलेक्टिव कम्युन बना दिया गया, ठीक है? द कम्युन कंसिस्टेड द 13 फैमिलीज विद अ टोटल ऑफ 70 पर्सन्स, तो 70 पर्सन थे और जिसमें 13 फैमिलीज को बेटा उनको कम्युन में जोड़ा गया। ए फार्म टूल्स टेकन फ्रॉम द फार्म वर टर्न ओवर टू द कंपनी एंड द मेंबर ऑफ द कम्युनल डाइनिंग हॉल, सबके सब चीज कॉमन होगी, डाइनिंग कॉमन हो गया, इनकम कॉमन होगी बेटा, एंड प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव कम्युनल, इसको कोऑपरेटिव कम्युनलिज्म कहा गया बेटा। द एंटायर प्रोजेक्ट ऑफ द मेंबर लेबर एज वेल एज ऑल ड्वेलिंग एंड फैसिलिटी बिलोंग टू ए कम्युनी वर शेयर्ड बाय द कंपनी मेंबर। तो ये देखिए एग्जाम्पल दिया यूक्रेन का बेटा, एक विलेज का, ठीक है, जिसमें 13 फैमिलीज और 70 पीपल्स को एक कम्युन बनाया गया, ठीक है? जैसे हमने ऊपर पढ़ा है बेटा ने कई ऐसे प्लानिंग इंट्रोड्यूस करने के लिए कई जगह इस प्रोसेस को लोगों को आगे रखा भी, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। फायर प्लान पढ़ रहे थे हम, तो 1927 टू 1932 और 1930 टू 38 बेटा ये इनके फर्स्ट 2 फायर प्लान्स है, नंबर 1 एंड नंबर 2, दोनों को नोट लेना। 27 से स्टार्ट हुए और 2 ईयर प्लान चले बेटा इनके 5 ईयर्स। सेंट्रलाइज प्लानिंग लेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज, इससे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ बेटा। 29 to 33 का डाटा दिया यहाँ। 100% इन द केस ऑफ ऑयल कोल स्टील, इनमें 100% इंक्रीज हुआ। एंड न्यू फैक्ट्री सिटीज केम इनटू बीइंग, और कुछ बड़ी फैक्ट्रीज उन्होंने एस्टैब्लिश की इंडस्ट्रियल। हाउएवर रैपिड कंस्ट्रक्शन लेड टू पुअर वर्किंग कंडीशंस इन द सिटी ऑफ मैग्नेटॉस्क, बेटा ये एक नई सिटी थी, जैसे इससे पहले हमने मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग 2 सिटीज पढ़ी थी, बट यहाँ एक और बड़ी सिटी दिखाई है जो स्टार्टिंग में यहाँ सेटअप हुई थी, दैट मैग्नेटॉस्क, ये रशियन नेम है। और बेटा यहाँ पे जो वर्किंग कंडीशन थी पुअर सेक्टर वो काफी पुअर होती गई, वर्कर्स के लिए अच्छे इन्वायरमेंट नहीं थे, उनके लिए हर टाइप की फैसिलिटीज नहीं थी। द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टील प्लांट वाज अचीव्ड ऑफ 3 ईयर्स, और देखिए मैग्नेटॉस्क में जो स्टील प्लांट था वो 3 साल में बन के तैयार हो गया। वर्कर लिव हार्ड लाइफ, और इस जल्दी प्रोडक्शन और बहुत जल्दी इंडस्ट्री सेटअप की सिटीज बसाई, तो इसमें सबसे बड़ा जो बेटा प्रॉब्लम थी वो किसको फेस करनी पड़ी? वर्कर्स को। दे लिव हार्ड लाइफ एंड रिजल्ट वाज 550 स्टॉपेज ऑफ वर्क इन द ईयर फर्स्ट ईयर लोन। तो पहले साल काम तो बहुत तेज हुआ, बहुत ज्यादा हुआ, बट बेटा इससे 550 स्टॉपेज ऑफ वर्क, यानी कई बार काम रुक गया था इन्हीं लेबर की वजह से। एंड इन द लिविंग क्वार्टर्स इन द विंटर टाइम एट 40 डिग्री बिलो पीपल हैड टू क्लाइम डाउन फ्रॉम द 4th फ्लोर डैश एंड डैश अक्रॉस द स्ट्रीट इन ऑर्डर टू गो टू द टॉयलेट। तो यहाँ की देखिए उनकी हम सैनिटेशन और उनका सेटलमेंट की बता रहे हैं, तो इनको देखो 40 डिग्री जो टेम्परेचर यहाँ बताया, और ये बेटा फ़ारेनहाइट में, सेल्सियस में नहीं है। तो 40 डिग्री टेम्परेचर बेटा ये 4 फ्लोर से नीचे उतर के टॉयलेट के रोड क्रॉस करके ऑपोजिट जाते हैं, क्योंकि टॉयलेट फैसिलिटीज वहां अवेलेबल नहीं थी जहां वो रहते थे, ठीक है?
तो उनकी कुछ समस्याएं दी हैं। एट एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम डेवलप एंड अरेंजमेंट वर मेड फॉर फैक्ट्री वर्कर्स, तो एक स्कूलिंग सिस्टम सेटअप किया फैक्ट्री वर्कर्स के लिए। एंड पीजेंट टू एंटर यूनिवर्सिटीज, पीजेंट को यूनिवर्सिटीज में एंटर किया गया, ये कुछ अच्छे काम है। क्रेच, बेटा इसको अंडरलाइन करना प्लीज। क्रैचेस वर एस्टैब्लिश्ड इन फैक्ट्री फॉर द चिल्ड्रन ऑफ वुमेन। अब जिसके छोटे बच्चे हैं, क्योंकि वर्कर बहुत चाहिए थे, इंडस्ट्री सेटअप की थी बेटा, काफी सिटीज बनी थी इंडस्ट्रियल, तो यहाँ जो जिनके बच्चे छोटे हैं उन लेडीज को वर्क करने के लिए, उनके बच्चों को पालने के लिए क्रेंचेस खोले गए बेटा। हर इंडस्ट्री, हर फैक्ट्री के बाहर क्रेंच, जहां उनके बच्चों की देखभाल होती थी, ठीक है। एंड चीप पब्लिक हेल्थ केयर वाज प्रोवाइडेड, और इनको सस्ती हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड की गई। मॉडल लिविंग क्वार्टर्स वर सेटअप फॉर द वर्कर्स। द इफेक्ट ऑफ ऑल दिस वाज अनइवन थ्रू सिंस गवर्नमेंट रिसोर्स वर लिमिटेड। बट ये कुछ सुधार हुए, बट पूरे रशिया में नहीं हुए, कुछ गिनी चुनी जगह हुए बेटा, बड़ी सिटीज में, अच्छी इंडस्ट्रीज में, पर बाकी जगह बेटा अनइवन वर्ड दिया। इट मींस छोटी इंडस्ट्री, छोटे एरियाज में हम बात करते हैं, ये अच्छे सुधार नहीं दिखे, वहां बड़ी प्रॉब्लम चैलेंज कर रहे थे वर्कर्स, ठीक है। यहाँ 3 पिक्चर्स दिए बेटा, आगे नेक्स्ट पेज पे उन्हें देख लीजिए। सबसे पहले ऊपर दिया है चिल्ड्रन एट स्कूल इन सोवियत रशिया इन 1930, तो सोवियत का स्कूल्स के एक पिक्चर दिया है। नेक्स्ट पिक्चर दी है चिल्ड्रन इन द मैग्नेटॉस ड्यूरिंग द फर्स्ट फायर प्लान। फर्स्ट फायर प्लान में चाइल्ड के बारे में दिया, वो भी बेटा कहने के देखो हथौड़ा लेके चल रहा है, कोई ना कोई वर्क कर रहा है वो, ठीक है, छोटी एज में। और इसके बाद नीचे आपको दिख रहा है बेटा बड़े बड़े डाइनिंग हॉल्स सेटअप किए हैं, देखिए फैक्ट्री डाइनिंग हॉल इन 1930, तो फैक्ट्रीज के वही खाना उन्हीं को वहीं खिलाया जाता था ताकि समय की बचत, तो प्रोडक्शन ज्यादा हो, ठीक है। चलिए बेटा यहाँ छोटा सा टॉपिक था, इसको और करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट 11th लास्ट टॉपिक में।